Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department, ABS IT गाजियाबाद। आज मैं आप लोग के साथ आपके सब्जेक्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग के यूनिट 5 जो कि है फ्यूचर ट्रेंड्स के लास्ट टॉपिक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो सबसे पहले ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को हम लोग डायरेक्ट न्यूरल इंटरफेस भी कहते हैं और ब्रेन मशीन इंटरफेस भी कहते हैं। तो डायरेक्ट न्यूरल इंटरफेस हम इसको क्यों कहते हैं वो हम देख लेते हैं। एक्चुअली में क्या है कि हमारे ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। अब वो न्यूरॉन्स जो हैं किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में वो अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो किस सिचुएशन में न्यूरॉन्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो सारी चीजों पे रिसर्च की गई, स्टडी की गई। और जब हम किसी भी ह्यूमन ब्रेन को किसी मशीन से कनेक्ट करते हैं तो वो मशीन रीड करती है कि इस टाइम ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और उसी के बेसिस पे, उसी के एनालिसिस करके ये चीज पता लगाती है मशीन कि इंसान के दिमाग में इस टाइम किस तरीके की बातें हैं, क्या उसके माइंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट न्यूरल इंटरफेस भी बोलते हैं क्योंकि ये न्यूरॉन से इंटरेक्ट करता है। ब्रेन मशीन इंटरफेस या फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्यों बोलते हैं ये हम देखते हैं। तो एक्चुअली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या ब्रेन मशीन इंटरफेस काम क्या करता है, एक एक कम्युनिकेशन पाथ बनाता है, रास्ता बनाता है किस किस के बीच में, ह्यूमन ब्रेन के बीच में और एक एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि एक ह्यूमन का ब्रेन है और एक डिवाइस है, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक पाथ बन गया है। ठीक है। तो जो भी इंसान के दिमाग में बातें चल रही हैं वो कहाँ पर आ जाएंगी, इसके स्क्रीन पर आ जाएंगी। तो ये डिवाइस इसकी बातों को रीड कर पा रहा है। ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, ब्रेन मशीन इंटरफेस या फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अब क्योंकि ये माइंड के न्यूरॉन्स से पता लगा रहा है कि किस तरीके की बातें हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, डायरेक्ट न्यूरल इंटरफेस। ठीक है। तो इस चीज पे जो रिसर्च है वो 1970s में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में जो है वो स्टार्ट हुई थी। अब ये काम किस तरीके से करता है, तो ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले है हमारे पास ब्रेन सिग्नल्स। तो ब्रेन से हमें क्या मिल रहा है, सिग्नल्स मिल रहे हैं। कैसे, जैसे हमने बोला कि न्यूरॉन्स को स्टडी करके पता, न्यूरॉन्स के बिहेवियर को देख के पता लग रहा है कि वो क्या बातें सोच रहा है। तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू हमको ब्रेन से क्या मिल रहा है, सिग्नल्स मिल रहे हैं। उन सिग्नल्स के बेसिस पे डेटा को और सिग्नल्स को क्या किया जा रहा है, एक्विजिशन की जा रही है। मतलब उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट किया जा रहा है, न्यूरॉन्स का जो बिहेवियर है उनको इंटरप्रेट किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन। उनके बेसिस पे कुछ फीचर्स निकाले जाते हैं, लाइक न्यूरॉन्स जो है फ्रीक्वेंटली इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, कुछ इंटरवल्स पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ फीचर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और उसके बाद में क्या लगती है, ट्रांसलेशन एल्गोरिदम। जो भी न्यूरॉन्स का बिहेवियर देखा गया उसके बेसिस पे जो भी एनालिसिस की गई, तो उसके बेसिस पे ट्रांसलेशन एल्गोरिदम के थ्रू उन फीचर्स को और एनालिसिस को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। और कहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाता है, डिवाइस पर डिस्प्ले कर दिया जाता है। जिससे कि ये पता लग सकता है कि सामने वाला इंसान जो है उसके दिमाग में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें उसके माइंड में चल रही हैं। तो कुछ टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हैं, वो हम देख लेते हैं। तो इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, नॉन इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है और पार्शियल इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। इन्वेसिव क्या होता है कि लाइक इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात हम वहां पर कर रहे हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का यूज पैरालाइज्ड लोगों के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे लोग जिन्हें पैरालिसिस की अटैक है, उनकी पूरी बॉडी जो है वो मूव नहीं कर सकती। अब उसके बाद वो लोग बोल भी नहीं सकते, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, ये सारी बातें हम अगर एक न्यूरो सर्जरी करके, एक दिमाग का ऑपरेशन करके उसके अंदर अगर हम एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लगा देते हैं, तो उनकी बातें हमको एक मशीन के थ्रू पता लग सकेंगी कि इनके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये क्या कहना चाहते हैं या ये क्या सोच रहे हैं।
ठीक है। तो इन्वेसिव टाइप्स ऑफ बीसीआई क्या होते हैं कि इनको इम्प्लांटेड किया जा सकता है डायरेक्टली इनटू द ब्रेन ड्यूरिंग अ न्यूरोसर्जरी। हाईएस्ट क्वालिटी के सिग्नल्स इससे मिलते हैं एंड प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू पैरालाइज्ड पीपल। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बोल नहीं पाते हैं, मजबूर हैं, अपनी बातें कह नहीं पाते, तो उनकी बातों को सुनने के लिए हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है नॉन इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। नॉन इन्वेसिव में हम क्या कर रहे हैं, जिस लाइक इन्वेसिव में हमने ब्रेन के अंदर इंसर्ट करा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को, नॉन इन्वेसिव में हम क्या करेंगे, कहीं भी मसल में इम्प्लांट कर देंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियली। पार्शियली में हम क्या करेंगे कि हम स्कल के अंदर तो करेंगे, मतलब हमारे सिर के अंदर ही ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लगाया जाएगा, लेकिन दिमाग के अंदर नहीं लगाया जाएगा, दिमाग से बाहर। मतलब हमारा जो स्कल है, हमारा जो सिर है, उसके अंदर और दिमाग के बाहर, वहां पर हम इसको फिट करते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही इम्प्लांटेशन की जाती है। अब कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं कि हेडेक की प्रॉब्लम, जिसके अंदर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को इम्प्लांट किया गया है, उसको हेडेक के इश्यूज हो सकते हैं, सिर दर्द, या फिर उसको एग्जॉस्टिंग फील हो सकता है, उसे घबराहट हो सकती है बहुत ज्यादा, और लेजीनेस हो सकता है कि उसकी जो एक्टिवनेस है वो बहुत कम हो जाए। उसके बाद में कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस में क्या है हमारे पास, मेडिसिन और मिलिट्री। तो मेडिसिन में यही चीज, जैसे अभी हमने बोला कि पैरालाइज लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पिंग हो सकता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। उनकी बातों को हम सुन सकते हैं, उनसे पता लगा सकते हैं कि वो क्या चीज उनके दिमाग में चल रही है, उनका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है। तो इस तरीके से मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। और उसके साथ साथ मिलिट्री में भी, आर्मी में भी, सपोज करो कि कोई टेररिस्ट है, वो पकड़ा गया, अब उसको हमें जानना है कि उसके क्या क्या प्लान हैं, उसके कौन कौन साथी हैं, वो कहाँ से आया है, किस ग्रुप ने उसको भेजा है यहाँ पे, वो लोग क्या करने वाले हैं, या फिर इससे भी ज्यादा वो और क्या क्या जानता है। तो वो चीजें पता लगाने के लिए हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें सारी चीजें, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी चीजें उसके दिमाग में है, जो कुछ भी वो जानता है, वो हम पता कर सकें। इसके बाद में इसके कुछ फ्यूचर यूज भी होंगे, लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी रिसर्च अभी चल रही है, तो और भी ज्यादा फीचर्स इसमें जो है बन सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। तो उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में मेडिकल इंडस्ट्री में ये और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प की जा सके। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में, लाइक अगर हम अपना लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, तो उसमें एक इन बिल्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है वो आए, और वो हमारे दिमाग को स्कैन करे, हमारे सिर को स्कैन करे, और उसके बाद स्कैन करने के बाद वो चीजें जो है एनालिसिस करे पूरी की पूरी, और उसके बाद वो पता लगा सके कि हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही है ना। तो हो सकता है, तो लिखा भी है यहाँ पे, न्यूली परचेज कंप्यूटर्स विल वन डे अराइव विद बायोलॉजिकल सिग्नल sensors and thought recognition software built in, just as keyboard mouse are commonly found on today's unit। ठीक है, तो उसमें जो है बायोलॉजिकल सिग्नल सेंसर्स होंगे और थॉट रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे थॉट्स को, हमारी विचारों को पता कर सके, इस तरीके के सॉफ्टवेयर उसमें होंगे, सेंसर्स लगे होंगे जो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स को सेंस कर सके, और उसके बेसिस पे वो बता सके कि हमारे दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं। तो ये छोटा सा एक डिस्कशन था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट न्यूरल इंटरफेस, या फिर ब्रेन मशीन इंटरफेस। तो किस तरीके से जो है ये काम करता है। तो सबसे ज्यादा फायदा तो इसको, इसका जो है आर्मी मैन को, और इससे भी ज्यादा फायदा मेडिकल इंडस्ट्री में हो सकता है कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं, उनकी बातों को भी हम पता कर सकते हैं, या फिर जो लोग डीफ एंड डम है, उनके लिए भी बीसीआई जो है वो बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग प्रूव हो सकता है कि उनकी बातें औरों तक बहुत इजी वे में पहुंच सकती हैं। तो ये था एक लेक्चर विद स्टूडेंट्स ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के लिए। मैं लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच।